जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार, कानपुर, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में जनसभाएं होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की चौथे चरण की तैयारियों में सीएम योगी जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में कानपुर, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में जनसभाएं करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के लिए वोट मांगेंगे। अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले। एटा के अलीगंज में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। फर्रुखाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी है मुकेश राजपूत। तो शाहजहांपुर के ददरौल में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है अरुण कुमार सागर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ये तूफानी दौरे और तीसरा चरण भी क्योंकि अब संपन्न हो चुका है और ऐसे में अब बारी चौथे चरण की है और चौथे चरण की तैयारी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए नजर आएंगे। आज ताबड़तोड़ उनकी जनसभाएं होंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो जन समर्थन जुटाने का प्रयास भी करेंगे। तो एटा के अलीगंज में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी। फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी के लिए भी वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे मुकेश राजपूत। बीजेपी के प्रत्याशी हैं फर्रुखाबाद से। शाहजहांपुर के ददरौल में जनसभा करेंगे सीएम योगी। शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अरुण कुमार सागर शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ के ये तूफानी दौरे आज भी लगातार जारी हैं और क्योंकि 7 चरणों में मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए, 3 चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और अब बारी चौथे चरण की है। और ऐसे में चौथे चरण के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं और स्टार प्रचारक के रूप में आज भी उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं निर्धारित हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। शाहजहांपुर में वो आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे और इसी के साथ साथ विपक्ष को किस तरीके से घेरते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी देखना होगा क्योंकि बड़ी जनसभाएं हैं, बड़े मुद्दे हैं और जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी घमासान और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज तूफानी दौरे। एटा के अलीगंज में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ शाहजहांपुर के ददरौल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील होगी, अरुण कुमार सागर के लिए अपील और उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी भी क्योंकि अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो कानपुर के घाटमपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के लिए वोट की अपील करेंगे। अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले। तो 3 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा और बड़ी जनसभाएं निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, जहां इस दौरान वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जनसभा होगी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार सागर और उनके लिए वोट की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 3 चरण अब संपन्न हो चुके हैं और आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में अब लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ी निर्णायक भूमिका में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब बारी चौथे चरण की है। 13 मई को ये चौथा चरण संपन्न होगा और इसके लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राजनीतिक दल नजर आएंगे। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और इसी के चलते आज भी उनका 3 जिलों का एक खास दौरा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद प्रमुख संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं और दीपक हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं लालचंद आपसे, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब चौथे चरण की बागडोर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। 3 चरण अब संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में क्या बड़े मुद्दे होंगे और किस तरीके से सीटों का समीकरण रहने वाला है?
देखिए, आपको बता दूँ कि 3 चरणों का जो है मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तर जी। प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से 26 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। जिस तरीके से पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही कल जिस तरीके से 10 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, हाँ, मतदान प्रतिशत ज़रूर कम रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह भी हो सकती है, विपक्षी ने जो चुनाव प्रचार नहीं किया, हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ कम रहा हो। क्योंकि बीजेपी ने ये दावा किया है कि वही मतदाता घर से निकले हैं वोट डालने के लिए जो बीजेपी के समर्थक थे। तो इस तरीके के दावे करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो कहीं न कहीं पूरा करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी लगातार धुआंधार प्रचार-प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करते हुए दिखाई देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं उनको सुनने के लिए, और वो लगातार जिस तरीके से मोदी की जो गारंटी है उसको गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया 7 सालों में उसको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश में था और आज उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात हो रही है, युवाओं को जो है रोजगार दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाए जा रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इसी को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर, एटा और शाहजहांपुर दौरा रहने वाला है। अगर हम कानपुर की बात करें तो 12:40 पर कानपुर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर बात करें एटा की, तो एटा में 2:25 पर पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बात करें शाहजहांपुर में, तो शाहजहांपुर में 3:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जो अरुण सागर है उनके पक्ष में कहीं न कहीं जनता से वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पहले चरण में उन्होंने धुआंधार प्रचार प्रसार किया और तीसरे चरण में भी उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, अब चौथे चरण में भी धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पर उन्नति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए, चाहे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए, सभी नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह भी कहीं ना कहीं गरजते हुए दिखाई देंगे। वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रचार का शोर अब और ज्यादा तेज होता हुआ चौथे चरण के लिए नजर आएगा। ठीक है लालचंद, लौटती हूँ आपके पास। दीपक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर से। दीपक, क्योंकि कानपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मौजूदगी होगी और किस तरीके से प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे, कानपुर किस तरीके से तैयारी कर रहा है सीएम योगी के स्वागत के लिए? बिल्कुल, तो आपको बता दें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है और कानपुर के घाटमपुर से सटे पतरसा स्टेशन के पास जो है उनका आवागमन है। लगभग 12:40 पर वो कानपुर के पतरसा पहुंचेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से 3 चरण के मतदान संपन्न हो गए और चौथे चरण के जो है जितने भी नेता बीजेपी के हैं वो धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी जो देवेंद्र सिंह भोले हैं उनके समर्थन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदान वोट मांगने की अपील करेंगे। 13 मई को चौथे चरण का मतदान है और 13 मई को कानपुर में भी मतदान है। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से पिछले दिनों जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है कानपुर में रोड शो हुआ था और इसके बाद जो है अब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कानपुर लगा है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अपने पाले में करना चाह रहे हैं और इसी को देखते हुए जितने भी चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लगातार उनके सभी नेता और जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के जगह अन्य जिलों में जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के लिए समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज कानपुर में भी मुख्यमंत्री की जनसभा होगी और 12:40 के आसपास वो पहुंचेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कहीं भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। और जिस तरीके से उनकी मुख्यमंत्री की जनसभा है तो ये देखा जाता है कि जहां जहां उनकी जनसभा रहती है, भीड़ की अगर बात करें तो जन सैलाब
जैसा उभरता हुआ जो है लोग पहुंचते हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, तो बीजेपी का कोई भी नेता हो, भीड़ आना जो है देखा जाता है कि ज्यादा तादाद में भीड़ आती है और बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल, देखिए सुनती एक है। बड़ा समर्थन कहीं ना कहीं जनसभाओं के जरिए मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका। लालचंद, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।